दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जो शहर के टॉप स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाना चाहते हैं, बट किसी वजह से हो सकता है कि फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होने की वजह से आप उन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पे अगर आप ध्यान से समझते हैं, इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन शहर के उन टॉप स्कूलों में करा सकते हैं, वो भी बिना कुछ खर्च किए। आप ये समझिए, आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट उन स्कूलों में पढ़ सकता है। क्या कंडीशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा चीजों को समझने में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आरटीई की। आरटी मीन्स राइट टू एजुकेशन, यानी कि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान में ये लिखा है कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। सरकार इस काम को बहुत पहले से कर रही है, लेकिन 2009 में एक एक्ट बना, एक कानून बना, जिसमें ये बताया गया कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए। लेकिन बात ये थी कि कितने बच्चों, कितनी सीटें रिजर्व की जाएं, तो वो थी 25%, यानी 25% सीट जो थी वो रिजर्व थी प्राइवेट स्कूल में। आप ये समझिए कि आपके आसपास जो टॉप प्राइवेट स्कूल है, जो बहुत ही रेपुटेटेड है, उनमें भी ऐसे बच्चे आरटी के थ्रू जिन्होंने एडमिशन लिया है वो उसमें एजुकेशन ले रहे हैं, जबकि उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है। यानी कि 8वीं क्लास तक आप आसानी से उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जानेंगे वन बाय वन। एक्ट आपको समझ में आ गया कि एक एक्ट बना था 2009 में, जिसमें आर्टिकल 21A के तहत आपको बताया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या वो प्राइवेट स्कूल हो। प्राइवेट स्कूलों ने बात की कि उनको सिर्फ और सिर्फ 25% सीट्स ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी जो आरटी के थ्रू आते हैं। बात करेंगे वन बाय वन, हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक चीज। आरटी आपको समझ में आ गया, राइट टू एजुकेशन है, जिसमें आपको प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में 25% सीट्स रिजर्व होती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनके पेरेंट्स की इनकम उतनी नहीं है जितनी हो सके, जो जिसके बेसिस पे वो दूसरे अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सके। तो आप अगर चाहते हैं आपका अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और टॉप लेवल के स्कूलों में एडमिशन ले, तो आज इस वीडियो के बाद आपका ये सपना पूरा हो सकता है। उम्मीद है इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। चलिए डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आरटी क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले पॉइंट के बाद, वो है एडमिशन प्रोसेस। देखिए, एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल समझना आपको यह है कि ये ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन प्रोसेस है, याद रखेंगे, ऑफलाइन नहीं है। आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना होगा। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो देन वेल एंड गुड, आप अपने आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, तो आप यूपी की वेबसाइट पे यूपीआरटी डालेंगे तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है, उस पर जाके क्लिक करेंगे और आप फॉर्म फिल कर देंगे। अगर आप किसी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते तो आप अपने पास में कोई भी सेंटर हो, वहां पर जाके आप अपना फॉर्म, बच्चे का जो फॉर्म है वो फिल करा सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस आपका टोटल ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद आपको लॉटरी के थ्रू रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आपने जो भी अपने बच्चे का फॉर्म फिल किया है उसके जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद जो लॉटरी निकलती है, उस लॉटरी में अगर आपके बच्चे का नंबर आ जाता है तो उसके बाद स्कूल, जो जिस पर्टिकुलर स्कूलों को आपने फिल किया होगा उन स्कूलों की लिस्ट आपको शो हो ही जाती है। उन स्कूलों में आपके बच्चे का एडमिशन के लिए अलॉटमेंट मिल जाता है। उसके बाद आप स्कूल में जाएंगे और वहां पर नगर पालिका में जाके और अपने बच्चे की सीट रिजर्व करा के एडमिशन डन करा सकते हैं। तो एक तो ये था एडमिशन प्रोसेस। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट में एक तो आधार बच्चे का चाहिए होता है। दूसरा अगर हम बात करें बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो होता है आपका रेसिडेंशियल
चाहे उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, पानी का बिल लगा सकते हैं, या कोई डोमिसाइल आपके पास हो तो वो अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं कचहरी से। तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट बच्चे पेरेंट्स की जो उनके फादर हैं उनकी इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक फोटो की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट के। ये इतनी चीजें आपको जरूरी हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो बहुत आसानी से इसमें फॉर्म फिल हो जाएगा। और जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपको पता है लॉटरी निकलती है। उस लॉटरी में आपको चेक करना है कि आपके स्टूडेंट का, आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं। अगर आया हुआ है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लॉटरी निकलती है वो स्कूल अलॉटमेंट की होती है, यानी कि स्कूल आपके लिए बच्चे के लिए अलॉट हो जाएगा। स्कूल अलॉटमेंट, जैसे आपके बच्चे के लिए स्कूल अलॉट हो जाएगा, आपको स्कूल में जाके बात करनी है या फिर नगर पालिका में जाके जो भी कंसर्न ऑफिस है उसमें जाके बात करनी है और अपने बच्चे की सीट रिजर्व करा लेनी है। उसके बाद आपका बच्चा उसमें कंटिन्यू पढ़ेगा। जो बेसिक फीस होगी, हो सकता है किताबों का खर्च आपको उठाना पड़े, लेकिन वो गवर्नमेंट भी पे कर देती है, बट वो बाद में करती है, आपके अकाउंट में आ जाता है। बट मंथली जो फीस होती है वो आपको नहीं पे करनी होगी। और आप इसमें समझेंगे तो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी है। इसमें मुझे लगता है कि आरटी के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। फॉर्म कैसे भरते हैं, कब निकलते हैं, आप मान के चलिए कि मार्च में इसके फॉर्म आ जाएंगे। तो मार्च तक आपको इंतजार करना है, मार्च में आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने में आपको 3 स्टेप होते हैं। एक बार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर किसी वजह से आपका मिस हो जाता है, रह जाते हैं, तो सेकंड टाइम आपको फिर मौका मिलेगा, सेकंड टाइम आप ट्राई करिएगा। अगर सेकंड टाइम भी नहीं फिल कर पाते तो थर्ड टाइम एक बार फिर और मौका मिलता है। तो 3 बार चांसेस आपको मिलते हैं फॉर्म फिल करने के। एक बार उस वेबसाइट पे जाके और उसमें डेट वाइज मेंशन होता है, आराम से आप चेक करें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें प्लीज कॉल ना करिएगा, हमको सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप करें। अगर आपको लगता है कि आप हमसे फॉर्म ही फिल कराना चाहते हैं तो आपका ये भी काम हो सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे और आपका प्रोसेस करा दिया जाएगा। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप करें, कॉल प्लीज नहीं करिएगा। हो सकता है कि कॉल पिक ना हो पाए या कॉल पे थोड़ा बिजी रहते हैं तो कॉल आप नहीं करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू, थैंक्स।